मैं डॉक्टर लक्ष्मी सुचित्रा, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, सांख्या हॉस्पिटल से। आज हम फाइब्रोएडिनोमा के बारे में बात करेंगे। तो ये फाइब्रोएडिनोमा होता क्या है और ये किस किस में होने के लिए चांसेस है, उसको कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, माने कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे और इसका इलाज क्या है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले ये फाइब्रोएडिनोमा होता क्या है। ये ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा स्तन में एक गांठ है। ये एक बिनाइन ट्यूमर है जिससे ज़्यादा दर्द नहीं होता है। ये कोई भी महिलाओं में होने के लिए चांसेस है, पर ज़्यादातर 20 से 40 के उम्र की महिलाओं में होने का चांसेस ज़्यादा है और ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में आने का चांसेस बहुत कम है। ये फाइब्रोएडिनोमा से लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पहली चीज़ ये है कि ब्रेस्ट में एक लंप मतलब एक गांठ के जैसा महसूस हो सकता है। तो इस गांठ से यूजुअली ये गांठ पेनलेस है, मतलब उसमें दर्द नहीं होता है, पर कभी कभी दर्द होने के लिए भी चांसेस होता है। और सेकेंड चीज़ ये है कि ये जो गांठ है ये 20 से 40 ईयर्स तक बढ़ने के लिए, मतलब ये 20 से 40 ईयर्स के बीच में महिलाओं को बढ़ने के लिए चांसेस है। तो अगर ये बढ़ गया तो सेकेंड प्रॉब्लम ये हो सकता है कि देखने में थोड़ा ख़राब लग सकता है और कई महिलाओं को थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी लग सकता है। सो ये ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा कैंसर के कन्वर्ट होने का चांसेस अराउंड 1% से कम ही रहता है और वो भी डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का फाइब्रोएडिनोमा है। तो हम कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा ये कैंसर का रूप नहीं लेता है। ये ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा क्यों होता है, इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है कि ये इसके वजह से होता है, ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं है। ये यूजुअली फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो नेक्स्ट जनरेशन्स में आने के चांसेस है, यानी कि अगर मदर में ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा है तो बच्चे में आने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। और सेकेंड चीज़ ये है कि ये हार्मोनल चेंजेस के वजह से भी आने का बहुत चांसेस रहता है। तो इसी के वजह से ये 20 से 40 ईयर्स में हमको ये मतलब महिलाओं को हार्मोनल चेंजेस होने का बहुत चांसेस है। तो इसीलिए इसी एज ग्रुप में, मतलब 20 से 40 इयर्स के एज ग्रुप में ये फाइब्रोएडिनोमा ये हार्मोनल चेंजेस के वजह से आने के लिए बहुत चांसेस रहता है। तो अगर आपके ब्रेस्ट में ऐसा कोई लंप महसूस हुआ, मतलब ऐसा कोई गांठ महसूस हुआ, तो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस करवाने पड़ती है। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस ये होता है कि ये अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी में हमको ये पता चल जाएगा कि कितने गांठ है, मतलब एक है या दो है या एक ही ब्रेस्ट में है या दोनों ब्रेस्ट में है, या और कितने साइज़ का है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का गांठ है, और वो कौन से तरीके का गांठ है, मतलब सॉलिड गांठ है या सिस्टिक टाइप का है। सिस्टिक मतलब उसमें पानी भरा हुआ है। तो ये सब हम जान सकते हैं अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी से। और सेकेंड इन्वेस्टिगेशन ये होता है FNAC। FNAC का मतलब है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें क्या करते हैं कि वो जो गांठ है उसमें सुई डाल के कुछ सेल्स वो सुई से निकाला जाता है और वो सेल्स को माइक्रोस्कोप में डाल के देखा जाता है कि ये कौन से तरीके का सेल है, मतलब फाइब्रोएडिनोमा का सेल है या कैंसर का सेल है या कुछ अलग तरीके का सेल है, मतलब ये फिलॉइड्स ट्यूमर का सेल्स है या पस है। ये सब हम जान सकते हैं ये FNAC से। और कुछ कंफ्यूजिंग केसेस में हमें बायोप्सी लेने का ज़रूरत भी पड़ सकता है। बायोप्सी मतलब इसको ट्रू कट बायोप्सी या कोर नीडल बायोप्सी भी कहते हैं। अभी हम फाइब्रोएडिनोमा का ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो बहुत लोग हमें पूछते हैं कि ये फाइब्रोएडिनोमा आ गया है तो इसका कोई दवाई है जिससे ये कम हो जाएगा या थोड़ा दर्द कम हो जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो बीमारी है
जो दवाइयों से नहीं कम होता, या इसका पेन मतलब दर्द जो है, मतलब जो डिस्कम्फर्ट और दर्द जो है वो दवाइयों से कम होने का चांसेस है, पर वो जो साइज़ है और वो जो गांठ है वो खाली सर्जरी करके बाहर करना ही पड़ेगा, इसका कोई दवाइयों से इलाज नहीं होता है। तो हम सर्जरी के बारे में बात करेंगे, तो कैसे करेंगे ये सर्जरी। तो हम ब्रेस्ट में मतलब जो गांठ है उसके ऊपर थोड़ा छोटा सा एक इंसिजन देंगे, मतलब कट करेंगे, और उस कट को हम अब्जॉर्बेबल सूचर से क्लोज करेंगे। इससे हमको सर्जरी का निशान पता नहीं चलेगा, और सर्जरी होने के बाद ये 1-2 बार हॉस्पिटल को आना पड़ेगा ड्रेसिंग के लिए। और इससे ये अब्जॉर्बेबल सूचर से ये एडवांटेज है कि ये सूचर्स को निकालने का ज़रूरत नहीं है, ये अपने बॉडी में अपने आप अब्जॉर्ब हो जाएगा। इस फाइब्रोएडेनोमा के बारे में और जानकारी के लिए नीचे स्क्रॉल हुए नंबर पे कॉल कीजिए।